जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों? आशा करते हैं बस माता की कृपा से सभी सही होंगे। सब पे माता अपनी कृपा बनाए रखे, यही माता से हम अपनी विनती करते हैं। भक्तों, कई लोगों के फ़ोन आते हैं हमारे पास, मुझे कहते हैं कि गुरुजी हमें मशान साधना करनी है, हमें मशान क्रिया करनी है, हमें कोई चीज़ प्रकट करनी है अपने सामने। वो कैसे होगा? नंबर एक बात तो हम आपको बताएं कि मशान जो क्रिया होती है ये गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होती है, क्योंकि मशान की क्रिया द्वारा कभी भी किसी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लो। उससे जिस शक्ति की जैसी प्रवृत्ति होगी वो वैसा ही कार्य करेगी। मशान की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती जो है आपको धन दौलत प्रदान कर सके या आपके काम काज में रुकावट आ रही है उसको दूर कर सके, ये नहीं होती। हाँ, मशान में इतनी शक्ति होती है कि यदि आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है, या कहते हैं भूत प्रेत आ गया है, या किसी ने उसके ऊपर कोई क्रिया कर दी है, घर परिवार के ऊपर उसकी बंदिश कर दी है, कुछ ऐसी क्रिया कर दी हैं जो कि उसका नुकसान हो रहा है, तो मशानी शक्ति द्वारा जो है उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। बहुत से लोग जो हैं साधु लोगों के पास जाते हैं, अघोरियों के पास जाते हैं अपनी परेशानी लेकर। जो अघोरी लोग होते हैं उनकी वो प्रॉब्लम दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने मशानी क्रिया की होती है। यदि आप कोई भगत हैं, आप ये कार्य करते हैं, रहते हैं, इनमें विलिप्त हैं, और आपके पास कोई ऐसे केस आते हैं जहाँ पे आपको मशानी की शक्ति की ज़रूरत है, वहाँ पे हम आपको मशानी क्रिया अवश्य कराएंगे। लेकिन जो इस फील्ड में पहली बार कदम रख रहे हैं वो सोचते हैं कि हमें कुछ देखना हो, हम चटक मटक देखनी हो, इस करके हम मशानी सीख लें, तो उसके लिए मशानी क्रिया नहीं है। क्योंकि मशानी क्रिया करना आसान काम नहीं है, इसमें जान का जोखिम डालना पड़ता है। और जिन व्यक्तियों ने भी ये मशानी क्रिया ले रखी हैं वो करीब करीब परेशान रहते हैं, धन का अभाव रहता है उनके ऊपर, कभी भी उनके पास पैसे की ज़्यादा आवक नहीं होती, गुजारे लायक ही पैसा आएगा। क्योंकि आपको हमने पहली वीडियो में बताया था कि हमारे एक भगत हैं कूच बिहार में, उनके पास भी मशानी है सामान, वो सामान जो है आगे किसी को समर्पित करना चाहते हैं। आप कुछ सोचिए, यदि कोई मशानी क्रिया द्वारा अच्छा कार्य किया जा सकता या मशानी क्रिया द्वारा धन मंगाया जा सकता, तो क्या वो सामान देते किसी को? नहीं देते। क्योंकि मशानी क्रिया करने के लिए बहुत से आगे मेहनत करनी पड़ती है, इनको रखना भी आसान काम नहीं होता, और ये चीज़ें हैं कई बार घर परिवार में नुकसान भी कर देती हैं। इसलिए ज़्यादातर भक्तों से यही कहूँगा कि यदि आप घर गृहस्थी में हैं तो मशानी क्रियाएं ना करें, और इसको सीखने का भी हमसे निवेदन ना करें। दूसरी बात यह कि ये सीखने में पैसा भी बहुत खर्च होता है, इन सीखने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। कई लोग कहते हैं जी हम आपको 3,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, आप हमें ये क्रिया करवा दो। ये नहीं हो सकता। खाली पैसे के बदौलत ये चीज़ नहीं हासिल की जा सकती। एक तो इन चीज़ों करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं कि उनका पूरा भोग देना पड़ता है, उनकी पूरी विधि विधान से क्रिया करनी पड़ती है। इस क्रिया विधि विधान में बहुत पैसा खर्च होता है, और जो भगत लोग हैं उन पे पैसा तो होता नहीं इतना, क्योंकि मशानी जो क्रिया में विलिप्त होगा, हमने बताया पैसा उस पर आसानी से आता नहीं। और जिस व्यक्ति पे पैसा है वो मशानी क्रियाएँ करना नहीं चाहेगा, तो थोड़ी ये जोड़ी अजसमंस की समस्या है। फिर भी अगर कोई भगत हमसे सीखना चाहे तो हम उसका सहयोग पूरा करेंगे, उसको राह दिखाएंगे, उससे सही मार्ग दिखाएंगे कि वो हमारे मार्ग पर चल के इन चीज़ों को सीख सके। लेकिन मेहनत उससे करनी पड़ेगी, जान का जोखिम उससे उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हम उनको थोड़ी इतनी शक्ति दे देंगे कि कोई मशान में जाके उनका कोई नुकसान ना हो, इतना हम पूरी उनके लिए हम कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को मशानी क्रिया सीखनी हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। दूसरा, जैसा हमने बताया था कि कूच बिहार में किसी के पास कोई सामान पड़ा हुआ है
अगर किसी को वो हासिल करना हो मशान, कलवा वीर है उनके पास, एक चंडाल है, अगर किसी को वो लेना हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। जय मां शक्ति।